हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, हाँ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको हम क्या करने आए हैं? प्रणाम करने आए हैं। ये राजा के पास, हेरोदेस राजा के पास यरूशलेम में जाकर के कौन लोग पूछ रहे हैं? ज्योतिषी लोग। हालेलुया। जो राजाओं का राजा का जो जन्म हुआ है वो कहाँ है? उसको हम लोग क्या करने आए हैं? खोजने आए हैं, ढूंढने आए हैं। और उसका क्या करने आए हैं? हम लोग प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। किसका जन्म हुआ इस समय में? यीशु मसीह का, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। उसको कौन लोग ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं? ज्योतिषी लोग। ज्योतिषी लोग कौन होते हैं? जो हो चुका है और जो हो रहा है और होने वाला है, तीनों काल की बातों को जानने वाले होते हैं ज्योतिषी लोग। हालेलुया। और इन लोग क्या को देखे थे? एक तारा को देखे थे। हालेलुया। और ये लोग पूर्व दिशा से यरूशलेम आकर के हेरोदेस राजा के पास, उन लोग क्या सोच रहे थे कि जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, वो जो है ना उसका जन्म हुआ है, तो उसका हो सकता है यरूशलेम राजा के घर में हुआ होगा। हालेलुया। इसलिए ज्योतिषी लोग किसके पास गए हैं? डायरेक्ट राजा के पास गए हैं। हालेलुया। और राजा को पूछ रहे हैं कि हे राजा, जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु, वो उसका जो जन्म हुआ है उसका कहाँ जन्म हुआ है? हालेलुया। हालेलुया। हम उसको खोजते हुए हम पूरा में देखे थे एक तारा को, और उस तारा जैसा जैसा हमको गाइडलाइन किया है, जिधर जिधर तारा को हम लोग देख करके जो है ना हम लोग आए हैं, और यहाँ पर जैसे ही पहुंचे तारा गायब हुआ है। इसलिए हमको बता कि उसका और राजा का कहां पर जन्म हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, राजाओं का राजा का जन्म हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। खोज रहे हैं। आज भी हम लोग यीशु को क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। ये ज्योतिषी लोग भी क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। हालेलुया। और इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग उसको क्या करने आए हैं? देख करके प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। इस बात को हम लोग जानेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय खोलेंगे। हालेलुया। अब यीशु मसीह का तो जन्म हो चुका है। हालेलुया। लेकिन वो कहां पर हुआ है? हालेलुया। उसको ज्योतिषी लोग भी ढूंढ रहे हैं। भविष्य दुक्ता लोग बता दिए थे, भविष्य दुक्ता लोग बता दिए थे कि वो एक स्त्री से पैदा होगा। खुद परमेश्वर बोला था उत्पत्ति की किताब अध्याय 3:15 में। हालेलुया। और वो किसके गोत्र से आएगा बोल के बता दिया था? यहूदा की गोत्र, यहूदियों की गोत्र से वो राजाओं का राजा आएगा। हालेलुया। और कहां पर किस जगह में पैदा होगा बोल के? बैतलहम, ओ छोटा सा नगर जो हजारों में गिना नहीं जाता। हालेलुया। भविष्य दुक्ता नहुम से परमेश्वर बातें किया। हालेलुया। सो प्रियो, ओ यीशु मसीह को आज कहां पर जन्म हुआ है हम कैसे जाने? हालेलुया। 19 अध्याय लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में हम लोग देखेंगे हम कैसे जाने हो यीशु का जो राजाओं का राजा का जो जन्म हुआ है, उसको हम लोग कैसे जाने। हालेलुया। एक घटना को देखेंगे। एक जक्कई नाम का व्यक्ति जो टैक्स लेने वाला अधिकारी था। हालेलुया। टैक्स लेने वाला कलेक्टर। हालेलुया। तो यहाँ पर 1 से पढ़ेंगे, 19 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। यीशु मसीह वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। और वो कैसा था? धनी था। हालेलुया। इस घटना से हम लोग जानेंगे कि यीशु मसीह का कहां जन्म होना चाहिए।
हालेलुया। हमने रात को भी देखा, रात को भी सुना कि उसका जन्म बैतलहम में हुआ। लेकिन हम लोग अभी देख रहे थे कि लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 में 1 से हम लोग पढ़े तो वहां पर कौन लोग ढूंढ रहे थे यीशु मसीह को? ज्योतिषी लोग। हालेलुया। वो लोग सीधा राजा के घर में जन्म हुआ होगा बोल के यरूशलेम के राजा के पास जाके पूछ रहे हैं कि जो राजाओं का राजा, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो जिसका जन्म हुआ है वो कहां हुआ है? हालेलुया। जब वहां बोलने लगे तो राजा क्या हो गया? राजा और उसके अधिकारी कर्मचारी क्या हो गए? डर गए। हालेलुया। भयभीत हो गए कि वो लोग डर गए, अरे राजा तो हमारे पास है, राजा तो मैं हूं बोलता है, हेरोदेस राजा। हालेलुया। और ये ज्योतिषी लोग क्या ढूंढने आए हैं कि जो राजाओं का राजा का जन्म हुआ है वो कहां है? हालेलुया। इन लोग घबरा गए, डर गए, अरे बाप रे, ये दूसरा कौन राजा है? हालेलुया। वो राजा का जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, कहां होना चाहिए, उसको हम लोग यहां पर सीखेंगे। हालेलुया। देखो, एक जक्कई नाम का व्यक्ति था, वो कैसा था? धनी था। हालेलुया। लेकिन धनी होने के बाद भी वो शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से वो कैसा था? छोटा था। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? वह यीशु को देखना चाहता था। किसको देखना चाहता था? नाटा व्यक्ति जक्कई किसको देखना चाहता था? यीशु को। हालेलुया। कि वह कौन सा है, कि वहां कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था। परंतु भीड़ के कारण वह देख ना सकता था, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वो जक्कई नाम का जो टैक्स लेने वाला कलेक्टर, वो कैसा था? छोटा आदमी था, बौना आदमी था, नाटा आदमी था। हालेलुया। लेकिन वो धन से बहुत धनवान था। हालेलुया। सो प्रियो, उसके बाद क्या होता है? हाँ, आगे पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला क्योंकि था। यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा, हाँ, जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर, हे जक्कई तू झट उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। इस घटना से हम जानेंगे कि यीशु मसीह का जन्म कहां पर होना चाहिए। हालेलुया। 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 एक जक्कई नाम का व्यक्ति जो है ना, जब यीशु मसीह यरीहो नगर की ओर जा रहे थे तो जक्कई को पता चला, क्योंकि यीशु के पीछे बहुत भीड़ चलती थी। हालेलुया। हजारों लाखों की भीड़ यीशु के पीछे चलने वाला। हालेलुया। क्यों चलता था यीशु मसीह के पीछे भीड़? चंगाई के लिए और फ्री का खाना खिलाता था यीशु मसीह। 5000 लोगों को फ्री में खाना खिला दिया। हालेलुया। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते थे यीशु मसीह। इसलिए जब यीशु मसीह यरीहो नगर को जा रहे थे तो ये जक्कई को पता चला कि इतने सारे लोग यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन है? यीशु 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 बोल रहे लोग। हालेलुया। 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 लोग बोलने लगे और ये जक्कई भी बोल रहा है, क्योंकि उस नगर का ये क्या था? टैक्स लेने वाला कलेक्टर था। हालेलुया। लेकिन सब लोग यीशु के पीछे दौड़ रहे थे। इधर से आ रहा है यीशु मसीह बोलने से सब गांव के लोग किधर? यीशु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। उसका आने का वो सुसमाचार सुन करके जो है ना, संदेश को सुनकर जो है ना, यीशु के पीछे लोग दौड़ने लगे। तो इसके जीवन में भी क्या हो गया? इसके मन में भी हलचल मच गया कि अरे बाप रे, यीशु मसीह कौन है? यीशु कौन है? सब आज तक मेरा क्या करते थे? आदर करते थे। सबसे इस नगर का धनवान मैं हूं। हालेलुया। और सबसे टैक्स लेने वाला, कर लेने वाला मैं हूं। सब लोग ला करके कर मेरे को देते हैं और सब लोग मेरा आदर सम्मान करते हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि सब लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं? यीशु के पीछे दौड़ रहे हैं। अब ये सोच रहा है कि मेरे को भी यीशु को देखना है। हालेलुया। कौन सोच रहा है? जक्कई। इसके मन में इतना कंपटीशन आया, इतना उत्सुकता आया, इतना उत्सुकता जग गया कि मेरे को भी आज यीशु को मिलना है। क्या करना है? यीशु को मिलना है।
वो कैसा दिखता है, कितना बड़ा है, कितना धनवान है, कितना पैसा वाला है, इतना लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी प्रियो कई जगह हलचल मच गया है। हालेलुया, क्या मच गया है? हलचल मच गया है। इतना सारे लोग यीशु के पीछे दौड़ रहे हैं। हालेलुया, यीशु के पीछे इतना तेजी से लोग दौड़ रहे हैं, यीशु के पीछे जा रहे हैं। शासन प्रशासन पूरा हड़कंप में आ गया है। हालेलुया, लेकिन कोई देखना नहीं चाहता यीशु मसीह को, मिलना नहीं चाहता यीशु मसीह को। हालेलुया, कि वो कितना धनवान है, कितना बड़ा आदमी है, वो कैसा दिखता है, कोई भी मिलना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ जक्कई नाम का जो टैक्स लेने वाला कलेक्टर जो है ना, ये यीशु मसीह को क्या करना चाहता है? मिलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वो मिलने के लिए गया तो बहुत भीड़, चारों तरफ क्या था? भीड़ था। हालेलुया, चारों ओर से यीशु मसीह को क्या कर लिए हैं? घेर लिए हैं। हालेलुया। तो जक्कई छोटा था, बौना था, नाटा था। ये आदमी क्या किया? जाकर कैसा झांक रहा है, ऊपर से तो देख नहीं पा रहा था, छोटा आदमी था। हालेलुया, तो झांक रहा है, दिख नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है, दिख नहीं रहा है। हालेलुया, इधर से झांक रहा, उधर से झांक रहा, ठगल के देख रहा है, क्योंकि वो छोटा भी था, नाटा भी था, ठगल करके आगे जा भी नहीं सकता था। हालेलुया। उसके बाद क्या किया? ये अब इधर दिखने वाला नहीं है, अब क्या करूं मैं? सीधा उसके बाद उसको संकेत मिला कि यीशु मसीह किधर से जाने वाला है? इस मार्ग से जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जक्कई यीशु मसीह को मिलने के लिए गया, लेकिन ये जक्कई नाम का व्यक्ति जो है ना, धन से तो बहुत धनवान था। हालेलुया, सब लोग उसको आदर करते थे। लेकिन जब वहां पर गया तो कैसा आदमी था? नाटा आदमी था, छोटा आदमी था। झांक के देखा, फिर भी यीशु को देख नहीं पाया। ऊपर ऐसे उठा करके देखा अपना सिर को, फिर भी देख नहीं पाया। बाद में संकेत मिला कि यीशु मसीह इधर से जाने वाले हैं। तो तुरंत तो क्या किया? झट से दौड़ते हुए गया और गुल्लर का पेड़ में चढ़ गया। गुल्लर मतलब इधर क्या बोलते हैं हम लोग? डुमर का झाड़। हालेलुया, उसमें चढ़ गया। ठीक है, आज मेरे को किसी भी कंडीशन में क्या करना है? यीशु मसीह को देखना है, उसको मिलना है। वो कैसा दिखता है? क्योंकि सारे लोग मेरा आदर करना छोड़ करके सब लोग यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, यीशु का आदर कर रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं। हजारों लाखों की भीड़ उसके पीछे दौड़ रहा है। हालेलुया, मेरा आदर सम्मान घट गया है। अब मेरे को यीशु मसीह को क्या करना है? मिलना है, देखना है। हालेलुया, वो डुमर के पेड़ में चढ़ गया। जब यीशु मसीह उधर से गया, हालेलुया, नीचे भी पहुंच गया यीशु मसीह, वो देख रहा है। हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ सब एक समान दिख रहे हैं, सबका दाढ़ी बड़ा बड़ा। यहूदियों का परंपरा है दाढ़ी बढ़ाना और नाइटी जैसा लंबा ऐसा सलवार जैसा पहनने का। हालेलुया, सूट। तो सब व्हाइट कपड़ा पहने हैं, सबका दाढ़ी बड़ा बड़ा है और सब एक समान दिख रहे हैं। हालेलुया। अब उसको बताने वाला कोई वहां पर है क्या? डुमर के झाड़ में नहीं है। हालेलुया, वो अकेला चढ़ गया है डुमर के झाड़ में। यीशु को कभी देखा नहीं है, यीशु को मिला नहीं है। वो मिलना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, लेकिन कोई उसको बताने वाला नहीं है। डुमर के झाड़ के नीचे यीशु मसीह पहुंच भी गया, लेकिन वो पहचान नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी लोग यीशु को पहचानना तो चाह रहे हैं, यीशु को कई लोग देखना भी चाह रहे हैं। हालेलुया, यीशु को कई लोग मिलना भी चाह रहे हैं। हालेलुया, कोई उसको बताने वाला नहीं होगा। पहचानेगा क्या? नहीं पहचानेगा। हालेलुया, क्योंकि संसार में 33 करोड़ ईश्वर है। कितने ईश्वर है? 33 करोड़। उस भीड़ में, हालेलुया, 33 करोड़ ईश्वरों के बीच में यदि यीशु मसीह को ढूंढेंगे तो कोई बताने वाला नहीं होगा, तो पहचान में आएगा क्या? एक जक्कई भी डुमर के झाड़ में चढ़ गए। ऊपर से मैं देखूंगा, नीचे से देख के देखा, वो नाटा होने के कारण, छोटा होने के कारण पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, उसको मिल नहीं पाया। जब ऊपर चढ़ा, ऊपर से भी देख रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है, पहचान नहीं पा रहा है, यीशु मसीह को मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जक्कई क्या विचार रखे गया था यीशु मसीह को मिलने के लिए? विश्वास करके। हालेलुया, विश्वास करके गया था कि आज मेरे को कुछ ना कुछ भी हो, यीशु मसीह को क्या करना है?
मिलना है, यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को जानना है। वो कैसा दिखता है, कितना धनवान है, कितना बड़ा है, उसको एक बार मैं देखूंगा, एक बार मिल लूंगा, वो कैसा यीशु है। हालेलुया। इस आशा के साथ गया था, इसलिए यीशु मसीह उस बुल्लर के पेड़ के नीचे जैसा ही पहुंचा, हालेलुया, वो ताक झांक कर रहा है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह पहचान में नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह उसको पहचान लिया। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, हे जक्कई तू जल्दी से उतर आ। क्या बोला यीशु मसीह? हे जक्कई तू जल्दी से उतर आ, आज मुझको तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। ये भगवा गया, हड़बड़ा गया, अरे बाप रे, ये इसको मैं ढूंढने आया, लेकिन मेरा नाम को कब जानता है, कब से सुना था ये। हालेलुया। मैं कभी उसको मिला नहीं हूं, मेरा नाम को उसको बताया नहीं हूं, कभी मैं उसको देखा नहीं था, मेरे को भी नहीं देखा था, लेकिन ये मेरा नाम को कैसे जान गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है यूहन्ना की किताब में, तुमने मुझको नहीं चुना, परंतु मैंने तुमको चुना है। हालेलुया। और तुमको नियुक्त कर लिया है ताकि तुम फलवंत हो जाओ और बहुतायत के साथ तुम फल को लाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को हम अपने हिसाब से चुनाव करेंगे, अपने हिसाब से ढूंढेंगे, अपने तरीके से हम देखने का कोशिश करेंगे, हम लोग देख नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्योतिषी लोग भी कैसे ढूंढ रहे थे? भौतिक रूप से ढूंढ रहे थे कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसका जन्म हुआ है वो कहां है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अति भौतिक रूप से ढूंढेंगे, यीशु मसीह हमको नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये जक्कई भी कैसा ढूंढ रहा था? भौतिक रूप से ढूंढ रहा था, लेकिन आत्मिक रूप से यीशु मसीह बोलता है, हे जक्कई तू जल्दी उतर, जल्दी उतर, जल्दी उतर, आज तेरे घर में मुझको आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। वह तुरंत उतर कर आनंद से वह जो जक्कई जो है ना, डूमर का झाड़ में चढ़ा हुआ था, वो तुरंत उतर कर एकदम आनंद के साथ क्या बोला? अपने घर में ले गया। किसको ले गया अपने घर में? यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुरंत आनंद के साथ उतर गया। अरे बाप रे, मेरा नाम को भी ये पहचान लिया, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साधारण नहीं है यीशु मसीह, इसलिए इतना भीड़ इनके पीछे दौड़ रहा है। हर एक लोग, हर एक जाति, हर एक समाज, हर एक कुल के लोग इसके पीछे इसीलिए जा रहे हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। मुझको ऊपर देखा भी नहीं यीशु मसीह, लेकिन मुझको बोला, हे जक्कई तू जल्दी से उतर आ, आज मुझको तेरे घर में रहना अवश्य है बोल के। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत आनंद के साथ उतर करके यीशु मसीह को चलो बोल के उसको अपने घर में ले गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को यदि हमको पहचानना है, यीशु मसीह को यदि जानना है, यीशु मसीह को यदि मिलना है, यीशु मसीह को यदि देखना है, हालेलुया, हालेलुया, जक्कई के जैसा बनना पड़ेगा। किसके जैसा बनना पड़ेगा? जक्कई के जैसा बनना पड़ेगा। पहले तो उसमें बहुत अहंकार था, बहुत घमंड था, मैं टैक्स लेने वाला कलेक्टर हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं बड़ा धनवान आदमी हूं, क्योंकि सारे मेरे देश के लोग, नगर के लोग मेरा आदर करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरा नाम लेते हैं। हालेलुया। ऐसा उसमें क्या था? घमंड था, अहंकार था। लेकिन जब यीशु मसीह को मिलने गया, यीशु मसीह को देखने गया, जब यीशु मसीह उसको नहीं मिला, यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया, यीशु मसीह को देख नहीं पाया, तब उसको समझ में आया, हालेलुया, मैं ऐसे ही देख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं ऊपर चढ़ के देखूंगा, डूमर के झाड़ में चढ़ करके देखूंगा। हालेलुया। जब ऊपर भी चढ़ा फिर भी समझ नहीं पाया। हालेलुया। फिर भी देख नहीं पाया, फिर भी पहचान नहीं पाया। जब यीशु मसीह बोला, हे जक्कई तू जल्दी उतर, जल्दी उतर, आज मुझको तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। ऐसा जब बोला, उसका घमंड टूट गया, उसका अहंकार टूट गया, उसका धनी होने का खत्म हो गया। और धनवान जो उसका धन पर जो लोभ था, लालच था, घमंड था, वो क्या हो गया? चूर चूर हो गया। हालेलुया। तुरंत नीचे उतर गया। नीचे उतरना मतलब अपने आप को छोटा किया। हालेलुया। अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया, और आनंद के साथ यीशु मसीह को बोलता है, हे प्रभु चल। हालेलुया। अपने घर में ले गया। आगे पढ़ेंगे, वचन में क्या लिखा हुआ है। यह देखकर सब लोग मुस्कुराकर कहने लगे। जब उसके घर में गया यीशु मसीह, हालेलुया, तो उसको देखकर लोग क्या करने लगे?
कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। आज भी प्रियो, यदि इस जगह में कोई मतवार है, कोई व्यभिचारी है, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला है, कोई क्रोध करने वाला है, कोई विरोध करने वाला है, और कई प्रकार का, नाना प्रकार का पाप की दशा में है, और यदि आज वो जगह देता है यीशु मसीह को, और आज उसके जीवन में यीशु मसीह जन्म लेता है। हालेलुया। कल के दिन क्या करेंगे वो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग? हालेलुया। खुड़खुड़ाएंगे, खुड़खुड़ाएंगे। ये दारू पीता था, क्या हो गया? दारू नहीं पी रहा है। ये लड़ाई करता था, पति पत्नी लड़ रहे थे, आज क्यों नहीं लड़ रहे हैं? बोलेंगे, खुड़खुड़ाएंगे। हालेलुया। क्योंकि इधर यीशु मसीह पापी के घर में गया है। हालेलुया। गलत तरीके से टैक्स लेता था, 10 रुपए की जगह में 20 रुपए लेता था, 100 रुपए की जगह में 150 रुपए लेता था। हालेलुया। पापी के घर में गया यीशु मसीह, तो लोग क्या कर रहे हैं? खुड़खुड़ा रहे हैं। हालेलुया। जब एक पापी मनुष्य का जीवन बदल जाता है, लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, समाज के लोग, परिवार के लोग, माता पिता आदि, माता पिता का जीवन बदल गया है, तो बच्चे क्या करते हैं? कुड़कुड़ाते हैं। कहाँ गए बोल के? यीशु के पास गए बोल के। हालेलुया। यीशु मसीह किसी का धर्म और किसी का जाति नहीं बदलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जक्कई पाप के दशा में था, गलत तरीके से टैक्स इकट्ठा किया था, और उस देश का सबसे बड़ा धनी बन चुका था। लेकिन जब यीशु मसीह उसके घर में गया, हालेलुया, तो लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। आगे पढ़ेंगे क्या? वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। सब लोग बोल रहे हैं कि वह तो एक पापी मनुष्य के घर में जाकर के यीशु मसीह क्या हुआ है? उतरा है। हाँ। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जक्कई तुरंत खड़े होकर क्या कहने लगा? हाँ, हे प्रभु देख, मैं हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। अपना आधा संपत्ति अब तक जितना भी इकट्ठा किया था, अच्छाई हो बुराई हो, जैसे भी, जिस भी कंडीशन, जिस भी माध्यम से, जिस भी मार्ग से मैंने जो इकट्ठा किया है, इसमें से आधा संपत्ति किसको देता हूं? बोलता है कंगालों को। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके मैंने लिया है, तो उसको मैं कितना गुना फेर देता हूं? बोलता है वापस कर देता हूं। बोलता है 4 गुना। यीशु मसीह क्या बोला आगे? तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में क्या आया? उद्धार आया। हालेलुया। इसलिए कि यह भी किसका पुत्र है? अब्राहम का पुत्र है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र जो मरियम की कोख से, जो कुंवारी लड़की से पैदा होकर मनुष्य पुत्र होकर वो इस संसार में आया है, वो क्या करने आया है? खोए हुए को ढूंढने और उनका क्या करने आया है? उद्धार करने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या करने के लिए इधर जन्म लिया? खोए हुए को ढूंढने और उसको उद्धार करने। रात के समय में मैं बता रहा था, जो पाप करने के कारण मनुष्य, परमेश्वर और मनुष्य की जो दूरी हुआ है, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति से जो दूर हो गया, दूर चला गया, हालेलुया, भटक गया है, परमेश्वर के मार्ग से, परमेश्वर की उपस्थिति से जो खो गया है, उसको क्या करने आया यीशु मसीह? ढूंढने आया। हालेलुया। और उसका क्या करने आया? उद्धार करने आया। हालेलुया, हालेलुया। आज भी संसार में मनुष्य जो परमेश्वर को छोड़ करके भटक गया है, हालेलुया, 33 करोड़ ईश्वरों में भटक गया है, पहचान नहीं पा रहा है। जैसे जक्कई पहचान नहीं पा रहा था, वो ढूंढ रहा था, वो देख रहा था, वो नीचे से देख नहीं पाया, ऊपर चढ़ के देखा, हालेलुया, फिर भी पहचान नहीं पाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हम लोग ऐसी पहचान नहीं पाएंगे, ऐसी समझ नहीं पाएंगे, ऐसी हम देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। हम तब पहचानेंगे जब हम अपने आप को क्या करेंगे? छोटा करेंगे, अपने आप को नम्र करेंगे, अपने आप को दीन करेंगे, अपना घमंड को खत्म करेंगे। अपने धनी होने का जो धनवानीपन है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको गरीब होना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह संसार में आया और आपको और मेरे को धनी बनाने के लिए क्या बनाओ? गरीब बना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में आज यीशु जन्म लेना चाहता है, आपके घर में, आपके जीवन में आना चाहता है, वो मेरे जीवन में भी आना चाहता है। हालेलुया। ज्योतिष लोग भी ढूंढ रहे थे कि वो राजाओं का राजा का जन्म हुआ है, वो कहाँ जन्म हुआ है उसका?
हालेलुया। बताओ हम उनको मिलने आए हैं क्योंकि पूर्व दिशा से लोग आए थे, क्योंकि हम लोग पहले देखे थे कि एक तारा तो जलता हुआ, और जब हम लोग पूर्व दिशा से आ रहे थे वो तारा बिल्कुल जलता हुआ आ रहा था, लेकिन जब यहाँ यरूशलेम में पहुंचे हैं तारा गायब हो गया। बताओ उसका जन्म कहाँ हुआ है? हालेलुया। वो क्या करना चाहता है? आपके और मेरे जीवन में वो जन्म लेना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा उनके भीतर मैं जाऊंगा। हालेलुया। और उनके साथ मैं भोजन करूंगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। सो प्रियो, आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। यदि आप लोग अपने जीवन में यीशु मसीह का जन्म को देखना चाहते हैं और जन्म को देना चाहते हैं, हालेलुया। सो प्रियो, इस समय अपने आप को छोटा करें, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को शून्य करें, जैसे कि यह जकाई जो है ना अपने आप को छोटा किया, अपने आप को नम्र किया, और जो है ना वो प्रभु को